बिकुल्लिसानी और बिबाग़िही फ़हुव मिन इस्ना अशरा। जी आगे देखिए यहाँ से आज वइज़ा अख़्तलत अर्रुबु बिकुल्लिसानी और बिबाग़िही फ़हुव मिन इस्ना अशरा। वइज़ा अख़्तलत अस्सुमुनु बिकुल्लिसानी और बिबाग़िही फ़हुव मिन अर्बातिन व इश्रुन। इससे पहले जो आपने देखा था अभी ये क्या था, इससे पहले जो देखा वइज़ा अख़्तलत अन्निस्फ़ु मिनल अव्वल बिकुल्लिसानी और बिबाग़िही फ़हुव मिन सित्ततिन। उसमें क्या देखा था गुज़िश्ता वाले में कि जब आपने मतलब मिलाया निस्फ़ को अव्वल का, मैंने लिखवाया क्या नोए अव्वल का निस्फ़ जब नोए सानी के बिकुल्ली सानी कुल और बिबाज़ी या बाद से मिल जाए फ़हुव मिन सित्ततिन। मसला कितने से बनेगा, 6 से बनेगा, जैसे कुछ नक्शे में आपने देखा जिसमें से पहले लिखा आपने। अब इसमें देखिए आप इस नक्शे इसके लिए ये बात देखिए वइज़ा अख़्तलत अर्रुबु बिकुल्ली सानी। मैं इसके मुताबिक जब तक नक्शा बना रहा हूँ। सानी से मुराद कौन है? रुबु, हाँ रुबु, चलो पहले काबले जब तलत रुबु बिकुल्ली सानी। कायदा नंबर 4, अगर नोए अव्वल के रुबु का इंज़माम नोए सानी के कुल या बाद से हो जाए तो उस वक्त कायदा ये है कि मसअले को 12 के अदद से बनाएंगे। जैसे नक्शा लिखिए उसी तरीका लिखना अन्नौल अव्वल व नौ सानी, बस जहाँ निस्फ़ लिखा था आपने वहाँ रुबु लिखना है इससे पहले वाले नक्शे के मुताबिक, और जहाँ सुदूस लिखा था वहाँ 6 लिखा था वहाँ 12 लिखना है मखारिज के नीचे। पहले फ़ुरूज़ के नीचे रुबु रुबु 3 जगह, दूसरे फ़ुरूज़ नौ सानी के नीचे सुलुसान सुलुस और सुदुस वो भी 3 जगह, उसी तरह बीच में वाव लगा के नज़दीक लगा देना। नौ सानी के नीचे अस्सुलुसान व सुलुस व सुदुस। लिख लिया। वल मखारिज के नीचे जहाँ 6 लिखा था पहले वाले नक्शे में इसमें लिखना है 12 12 12। इसलिए 12 मिसाल ज़ैद मय्यत और ज़ाहिदा मय्यत की जगह क्या लिखना है, चलो ज़ैद मय्यत लिखना है, और ज़ौज की जगह ज़ौजा, मिसाल वही मज़कूरा वाली जो भी है। ज़ौजा के नीचे रुबु, उनके नीचे सुदूस, उख्त 2 हैं उनके नीचे सुलुसान, उनके नीचे क्या लिखा आपने, सुलुसान लिखा है। उख्त लिउम इसमें नहीं लिखी जाएगी इसलिए कि माँ के होते वो महरूम हो, माँ के होते हुए क्या वो महरूम हो जाएगी, उख्त लिउम नहीं लिखी जाएगी इसमें। मैंने आखिर में अम लिख रहा हूँ, ये गोया बाद से मिलने की मिसाल होगी, कुल से मिलने की मिसाल नहीं बल्कि बाद से मिलने की मिसाल होगी। तो अब ये रुबु आया, नोए अव्वल का कौन सा है इसमें रुबु, नोए अव्वल का रुबु है ना इसमें, नोए सानी का सुदुस और सुलुसान है इस मिसाल में। तो फ़ायदा क्या पढ़ा आपने, जब नोए अव्वल का रुबु हो और नोए सानी का कुल या बाद आ जाए तो मसाला कितने से 12 से। पहले वाले मिसाल में पहले वाले मसले में कुल की मिसाल दे दी, इस वाले में इसमें भी बाज की दे रहा हूँ ताकि दो मिसाल में देनी पड़े, में आगे मसाइल आ जाएंगे। तो ये बाज की मिसाल में यह है कि सुदुस और सुलुसान ये कुल नहीं है क्योंकि इसमें से सुदुस छूट गया, कुल तो नहीं हुआ, बाद हुआ ये। तो नोए अव्वल के रुबु का इंतजाम सानी के बाद यानी सुदुस और सुलुसान से हुआ। मसला कितने से बनेगा, ये 12 से लिखा गया तो मतलब बनाएंगे 12 से। 12 का रुबु देंगे ज़ौज को कितना बैठेगा
12 को 4 जगह तकसीम करो, एक रुबू में कितना आएगा? 3 आएगा। 3। 12 का सुदुस 6 जगह तकसीम करते हैं तो 2 6 12 2 आएगा। और सुलुसान कितना होगा 12 का? 3 से तकसीम करो, उसमें 2 सुलुस लो, 4 किया 12 और 2 सुलुस बैठेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। एक सुलुस 4 तो एक सुलुस हुआ ना, 8 हुआ। अब इनको जोड़ कर देते हैं, 8 और 2 10 और 3 13 हो गया। अब इसके लिए कुछ नहीं बचा क्योंकि इसलिए पहले ही कम हो गया। माँ बाकिया तो लेगा ना, माँ बाकिया था तो पहले ही कम है उनके पास, आपस में कम करना पड़ा, तो असबा का माँ बाकिया भी नहीं बचा यहाँ। तो अब इसको ऑल बनाएंगे हम उसी तरीके जैसे हो रहा है। ऑल बनेगा 13, इसलिए इसको बहुत तेज हो रही तुम। अब आगे लिखो वहीज़ा अख्तलत सुमुन। नक्शा जो होगा तो यही रहेगा, बस रुबू की जगह सुमुन आएगा तीनों जगह। नक्शा नहीं भी लिखना, लेकिन ये है कि ये बात लिख लिया आपने। कायदा नंबर 5, कायदा नंबर 5, अगर नौए अव्वल के सुमुन का इंज़िमाम, मिलान मिलना मुरादे से, कभी किसी का नाम समझ लो, का इंज़िमाम नौए सानी के कुल या बाद से हो जाए तो उस वक्त मसअला 24 के अदद से बनेगा। के अदद से बनेगा। नक्शा वही जो कतु, बस रुबू की जगह सुमुन और 12 की जगह पर 24 लिखना है। नक्शा वही उतारो ये, जैसे अव्वल व नौ सानी, नौ अव्वल के नीचे भी अलफरूज, नौ सानी के नीचे भी अलफरूज, नौ अव्वल में सुमुन सुमुन तीनों जगह, नौ सानी में सुलुसान सुलुस और सुदुस अलग अलग, मखारिज के नीचे 24 24 24 24 लिख लिए। अच्छा जी, मैं लिख रहा हूँ जैसे ज़ैद मय्यत ज़ौजा, क्या लिखिए ज़ौजा लिख दिया थी। आगे लिखिए के साथ लिखिए बिंत बिंत। इसमें सुमन में कोई की मिसाल नहीं बन सकती, इसलिए कि या तो जोज में बचेगा या जोजा बचेगी, एक में रुबू आता है और एक में मुन। बहरहाल वो आगे मिसाल जब आते रहेंगे उनसे पता चल जाएगा। क्या लिखा? जोजा बिंत बिंत। जोजा को औलाद की मौजूदगी में, बिंत औलाद है ना, औलाद की मौजूदगी में सुमन मिलता है। पहले जो रुबू मिला था पहले मसले में औलाद नहीं थी, तो औलाद की मौजूदगी में लगन को इसके नीचे लिखेंगे हम सुमन। और माँ को 2 बेटी या एक हकीकी बेटी आ जाए तब भी क्या मिलता है? तो सुलूस मिलता है, उनके अवाल में आ जाएगा तन्हा की बेटी, तो माँ तो सुलूस ही है। और ये 2 या 2 से ज़्यादा उनको सुलूसान मिलेगा। सुलूसान हम असबा है दूसरा। तो नोए अव्वल का कौन है बीच में? नहीं जोजा का नाम ना लो, अपने नीचे उसके नाम लो जो मसले बनाने हैं। नोए अव्वल का क्या है? सुमन। और नोए सानी का सुदुस और सुलूसान 2 हैं। सुदुस और सुलूसान 2 हैं। मसला कितने से बना? 24 से। 24 का सुमन 8 हुआ इसका। 24 को 8 जगह तकसीम करते हैं तो 24 में लिखोगे और 8 से तकसीम करोगे, एक साइड में कितना निकलेगा? 8 3 24 3 निकलेगा ना। तो 8 हुआ इसका कितना है? 3। तो 3 दिया हमने जोजा को। और 24 का सुदुस 4 से तकसीम, उसे क्या नाम उसका, और सुदुस तकसीम 6 से तकसीम करो, इधर कितना निकलेगा? 4। और सुलूसान 3 से तकसीम करो, एक 8 निकलेगा ना, तो 2 सुलूस तो 16 बैठेगा। 16 हो गया। अब जोड़ के देखते हैं, 16 4 20 और 3 है आपके पास कितने? तो बच गया ना, उसके लिए भी माँ बच गया, एक बचा, उनके लिए भी एक बच गया। अब इसमें और की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए बच गया उनके लिए। ये लिख लिया आपने, ये अपनी कापियों के नक्शे पहुँचा दिया करो, ठीक है, अपने ग्रुप को जहाँ पहुँचा करोगे।
लेकिन अब एक दफ़ा इसको याद अंदाज देख लीजिए कि याद कैसे करना है आपको। शुरू से इस फसल में देखिए, जो भी आपने इससे पहले दोनों से पढ़ा उसके एतबार से। पहले तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि तज़ीफ़ व तनसीब क्या होती है। क्या बताया? तज़ीफ़ व तनसीब क्या होती है। आपने पहले नक्शे में देखा, आप पहले नक्शा खोल लीजिए। पहले नक्शे में देखा कि तज़ईफ़ ऊपर से है या नीचे से। एक में एक का इजाफा किया तो 2 हो गया, तो उससे दुगना रुबू है। अरे दुगना रुबू है नीचे वाले से, जब नीचे चलोगे दो ही तो दुगना किया, फिर 2 गुना करोगे आगे, यानी 4 से ऊपर 4 को के सामने जो 2 है इसको फिर डबल करोगे तो कितना होगा? डबल 2 को 4 हो जाएगा ना। तो एक में एक का इजाफा किया दुगना 2, 2 में 2 का इजाफा किया 4। तो ये तो तज़ईफ़ है नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को तनसीब। तो तनसीब तज़ीफ़ तो समझ गए। इसको लिखने की वजह इसलिए है कि दूसरे कायदे में इसकी ज़रूरत पड़ती है, पहले कायदे में नहीं ज़रूरत पड़ती। तो पहले में तो तनहा तनहा आएगा तो उसके नाम से मसला बनेगा। दूसरे कायदे में जो नोए अव्वल के 1 या 2 आ जाएँ तो इस नक्शे की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके जहन में फिर ये नक्शा रहेगा तो आप देख लेंगे तज़ीफ़ के एतबार से कौन सा कम है। तो कायदा नंबर 1 ये रहा कि जब मसले में इन 6 हिस्सों में से 6 हिस्से निस्ब, रुबू, सुमुन, नोए अव्वल, नोए सानी, सुलुसान, सुलुस और सुदुस, नोए सानी। तो नोए अव्वल में निस्ब, रुबू और सुमुन, नोए सानी में सुलुसान, सुलुस और सुदुस है। इनके सामने इनके नाम से मसला बनेगा, सिवाय निस्ब के। निस्ब के नाम में 2 का अदद नहीं निकलता, 2 का मफहूम नहीं निकलता, इसलिए जिसके मफहूम में जो भी आएगा उसी से नाम बनेगा। निस्ब में तो है कि 2 से मसला बनेगा, इसे छोड़कर। रुबू का मफहूम 4 है तो तनहा रुबू आ जाएगा, जो मिसाल भी देगी 4 से मसला बनेगा। तनहा अगर सुमुन आ गया मसले में तो उसके मफहूम में 8 है तो 8 से बनेगा। सुलुसान तनहा आ जाए तो उसके मफहूम में 3 है, 3 से मसला बनेगा। सुदुस आ जाए तो उसके मफहूम में भी 3 ही है, तब भी मसला कितने से बनेगा? 3 से। सुदुस आ जाए उसका मफहूम 6 को बताता है तो मसला सूरत में 6 से बनेगा। ये तो पहला कायदा हुआ, इसमें तज़ीफ़ व तनसीब की ज़रूरत पेश नहीं आए। मैं अगर बार बार पूछूं तनहा निस्ब आ जाए तो मसला कितने से बनेगा? जल्दी बताओ। 2 से बनेगा। तनहा रुबू आए तो मसला कितने से बनेगा? तनहा सुमुन आए मसला कितने से बनेगा? तनहा सुलुसान आ जाए मसला कितने से? तनहा सुलुस आ जाए, तनहा सुदुस आ जाए 6 से बनेगा। तो आपने अलग अलग देख लिया। मैं अगर इसको तरतीब करके पूछना शुरू कर दूँ, तरतीब से मैं पूछूँ, तनहा सुदुस आ जाए, तनहा सुलुस आ जाए, तनहा सुलुसान आ जाए, तनहा सुमुन आ जाए, तनहा रुबू आ जाए, तनहा निस्ब आ जाए, तनहा सुमुन आ जाए, तनहा सुलुस आ जाए, तनहा सुलुसान आ जाए, तनहा निस्ब आ जाए। आपको ऐसे ही अपने दिमाग में याद करना पड़ेगा। किताब से हुबहू याद करोगे तो आपको मसले सही याद नहीं रहेंगे। आपको दिमाग में नक्शा रखना पड़ेगा और फिर इसको इस अंदाज रखना पड़ेगा, ये मुख्तसर होगा। दूसरा फ़ायदा क्या है, जब क्या नाम किसी मसले में 2 या 2 से ज़्यादा हों हिस्से, लेकिन शर्त यह है कि वो एक ही जिन्स के हों, या तो नोए अव्वल के हों। नोए अव्वल में कौन कौन हुए? निस्ब, रुबू और सुमुन। या तो इनमें से 2 आ गए, मतलब निस्ब और रुबू आ गया, या निस्ब, रुबू और सुमुन तीनों आ गए, या नोए सानी में से आ गए, सुलुसान और सुलुस और सुदुस आ गए। मुसन्निफ जो मिसाल दी है दूसरे मसले के लिए वो दी है ये कसिद्दती या मखरज लिस्सुदुसी दी है। कसिद्दती अगले सफ़े पर 42 पर देखिए, कसिद्दती या मखरज लिस्सुदुसी व लिज़ीफ़िही व लिज़ीफ़ी ज़ीफ़ी, ये मिसाल दी है दूसरे फ़ायदे के लिए। तो नोए सानी का मतलब सुलुसान और सुलुस और सुदुस आ जाए, उसमें जो तज़ीफ़ के एतबार से कम है कौन है? अब पहले नक्शे पर देखना पड़ेगा, दूसरे कायदे के लिए कहाँ देखना पड़ेगा? पहले नक्शे पर। और पहले नक्शे पर आपने इतना देखा कि तज़ीफ़ के एतबार से कम कौन है? सुदुस। फिर दूसरे नक्शे पर आप देखिए कि सुदुस की सूरत में मसला कितने से बनेगा। आप दिमाग में देखिए, कापी में देखने की जरूरत नहीं बार बार। दूसरे मसले में तनहा सुदुस की सूरत में कितने बनता था? 6 से। तो नोए अगर 1 9 के 2 या 3 आ जाए तब भी नीचे वाले से मसला बनेगा जो उनमें नीचे होगा। ऐसे ही जो मसला आपसे लिखवाया मतलब नोए अव्वल है, किसी मसले में निस्ब और रुबू आ जाए, मैंने सुमुन तक नहीं कहा, निस्ब और रुबू आ जाएगा, दूसरा कायदा है क्योंकि नोए अव्वल के हैं दोनों, नोए अव्वल के दोनों हैं। तो आप तज़ीफ़ वाले कायदे में देखो कि इन दोनों में तज़ीफ़ के एतबार से कम कौन सा है? रुबू है। फिर आप दूसरे कायदे में देखो तनहा रुबू आ जाए तो मसला कितने से बनता है? 4 से। तो गोया निस्ब और रुबू की सूरत में मसला कितने से बनेगा? 4 से। अगर नोए अव्वल में निस्ब, रुबू और सुमुन तीनों आ जाएँ, फिर पहले कायदे में देखो तज़ीफ़ के एतबार से कौन सा कम है? सुमुन। दूसरे कायदे में देखो तनहा सुमुन की सूरत में मसला कितने से बनता है? तो ये 8 तीनों का मसला बना देगा। ठीक है, दूसरा कायदा आपने समझ लिया। ऐसे ही आपको तन्हाई में जैसे भी होगा उसको करना है, या 2 आदमी मिलकर करेंगे उसको, तो याद रहेगा ये। अभी आपको ये नहीं समझना कि क्यों बन रहा है, ये तो क्यों बस इतना है कि इसको सुलुसान आ जाएगा। आगे जो मिसाल दी जाएगी फिर आप अंधे नहीं रहेंगे काफ़ी दिन तक, क्योंकि वो 34 35 36 जितनी मिसाल वो क्या ना अहवाल चलते हैं, उन अहवाल में फिर अंधा रह जाता है वहाँ तक। और जब दिमाग क्यों लगता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा 6 से क्यों बन रहा, तजस्सुस है ना। शुरू में जब आदमी पढ़ता है, तालिब इल्म पढ़ता है, जोश होता है उसके अंदर, उस जोश में तजस्सुस होता है जल्दी। लेकिन वो तजस्सुस अगर 1 महीना खिंच गया, अभी तक पता नहीं चला उसको, तो फिर उसका दिमाग ही हट जाता है कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगा ये और क्या मुसीबत आई, ये 24 से क्यों बना बैठे। तो आगे निस्ब में कह रहा हूँ कि बेटी अगर तनहा हो तो निस्ब मिलेगा, और निस्ब की सूरत में मसला 2 से बनेगा। आपके जहन में क्यों मसला 2 से बनेगा, वो आ रहा है किताब में 28 सफ़े पर जा करके पुराने नुस्खे के अंदर। तो अगर उस तरतीब से अगर पढ़ाया गया जैसे कि अक्सर लोग पढ़ाते हैं, इसी बिना पर वहाँ जाकर के बच्चे कुछ ही लोग वहाँ बच्चे बच पाते हैं, वरना अक्सर किताब को फिर बच्चे कुछ डाल देते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। उस दिन वो एक दिन में सबक गुजर जाता है। इसलिए मैंने इसको 3-4 शिफ्ट बनाई थी इस सबक की, ताकि पहले जहन में आ जाए कि अब मैं भी जब भी इस तरह का मसला बनाऊंगा, मसले का मतलब ये, और उनके नीचे मैं ये हिस्से लिखूंगा। तो इससे लिखने के बाद आपसे कहूँगा कि नोए अव्वल का कौन सा है, नोए सानी का कौन सा है। अगर नोए अव्वल का फला है, नोए सानी का कुल आवाज़ है, मसला बताओ कितने से बनेगा। तो मैं बार बार जब इसको पूछता रहूँगा तो 28 तक आपको जहन ही नहीं पड़ेगा कि मसला कितने से बनता है। तो मसला आप फौरन खुद बताएंगे कि मसला कितने से बनेगा, 24 से बनेगा।
वरना फिर ये होगा मैं कहता रहूँगा नहीं आगे आ जाएगा मसला कितने से बनेगा, आगे आ जाएगा मसला कितने से बनेगा, लेकिन 36 मिसालें हैं, 36 मिसालों के लिए कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं, और 15-20 दिन का जहाँ सबक गुजरा महीनों का भी लग जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगाते तो तमरीन भी होती है। फिर जब आप तमरीन बनाने जाते हैं, इसमें तमरीन हर जगह नहीं जाती, तमरीन दी जाएंगी फिर इस मसले के बाद, जहाँ तमरीन दी जाती है तो अगर कोई देता होगा तो इसके बाद देता है, तो फिर वो हाथ से निकल जाती है बातें, इसलिए नए मसले आ जाते हैं। मैं तमरीन के साथ साथ दूंगा, मसलन बाप की 3 अहवाल हैं, इनमें टाइम ज़्यादा लगाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद जितना भी क्या पढ़ा लीजिए, कोई मसला उसमें नहीं पड़ता, फिर कुछ देते मिसालें। अच्छा, ऑल को भी इससे पहले ही आप समझ चुके होंगे, ऑल का मसला इसमें तकरीबन बार आएगा, तो आप समझ जाएंगे मिसाल ऑल की होगी। रद्द का आ जाएगा, रद्द का थोड़ा मसला पेचीदा सा है, उसको कुछ आगे दिया जाएगा चल करके। बहरहाल ये दूसरा कायदा हो गया। तीसरा कायदा क्या है, जब नोए अव्वल का रुकू निस्फ, नोए अव्वल का, अब उनको अलग अलग ले लो, अभी तो नोए अव्वल के कुल बात एक ही नो के थे, इधर के थे, अब नोए अव्वल में से एक लिया हमने निस्फ। नोए अव्वल के निस्फ का इंतजाम अगर सुलुसान से हो गया, तनहा सुलुसान से हो गया, तब भी आपने नक्शा देखा 6 मसला 6 से बनेगा। नोए अव्वल के निस्फ का इंतजाम सुलुस से हो गया, तब भी 6 से बनेगा। नोए अव्वल के निस्फ का इंतजाम सुदुस से हो गया, तब भी मसला 6 से बनेगा। अगर इनमें से 2 से हो जाए तब भी 6 से, निस्फ कुल बात लिखा ना उसमें, और तीनों से इंतजाम हो जाए तब भी 6 से बनेगा। बस नोए अव्वल का निस्फ होना चाहिए, रुबू और सुमन ना होना चाहिए। अगर रुबू हो गया तो फिर निस्फ का एतबार खत्म हो जाएगा, फिर रुबू को जोड़ेंगे। अगर वहाँ निस्फ भी है और रुबू भी है और नोए अव्वल का एक आध कोई आ गया, तो किसका एतबार हो नोए अव्वल में से, जो तज़ीब के एतबार से कम है। मतलब नोए अव्वल हमने मसले में देखा कि रुबू भी आ गया और निस्फ भी आ गया, 2 आ गए। नोए सानी में से सुदुस एक आया सिर्फ, तो नोए अव्वल के निस्फ के इंतजाम नहीं देखेंगे, क्योंकि नोए अव्वल में से उसका एतबार करेंगे जो तज़ीब के एतबार से कम है। कौन है वो, रुबू। अब रुबू के इंतजाम देखेंगे कि जब रुबू के इंतजाम सानी के कुल बात से होता है तो मतलब कितने से बनता है, आगे आ जाएगा 12 से। कितने से बनेगा, 12 से। अब 6 से नहीं बना, इसलिए रुबू ने सुदुस का एतबार खत्म कर दिया। तो दूसरे में आया कि नोए अव्वल का सिर्फ निस्फ है, नोए सानी कुल या बात आ जाए तो मतलब कितने से, 6 से। ऐसे ही कायदा नंबर 4 देख लीजिए। कायदा नंबर 4 में नोए अव्वल का रुबू दूसरा ले लीजिए, निस्फ तो हो गया। नोए अव्वल के रुबू का इंतजाम सानी के कुल सुलुसान सुदुस या तो कुल से या किसी एक से या 2 से हो जाए, मतलब कितने से, 12 से। मतलब कितने से बनेगा, तो ऐसे अगर नोए अव्वल का हमने रुबू का इंतजाम हमने सुदुस से कर लिया तब भी 12 से, रुबू का इंतजाम सुदुस से कर लिया तब भी 12 से, रुबू का इंतजाम सुलुसान से कर लिया तब भी 12 से, रुबू का इंतजाम सुदुस और सुलुसान और से कहना सुलुसान से कर लिया तब भी 12 से। अगर हमने उल्टा बोल दिया, नोए सानी के सुदुस का इंतजाम रुबू से हो गया, क्या है, तब भी 12 से। कभी पलटने के बाद तुम भी पलट जाओ। सुलुस का इंतजाम रुबू से हुआ, कितने से बनेगा, 12 से। सुदुस का इंतजाम निस्फ से हो गया, मतलब कितने से, पिछला मतलब बोल दिया मैंने बीच में, कितने से बनेगा, 6 से। अब आगे चलिए सुमन पर। नोए अव्वल के सुमन का इंतजाम नोए सानी के कुल या बाद से हो जाए, यानी सुलुस सुलुसान और सुदुस से हो जाए तो मसला 24 से बनेगा। कितने से बनेगा, 24 से बनेगा। और अगर नोए अव्वल के 2 आ जाएं, मतलब रुबू और सुमन आ जाए, तो पहले नोए अव्वल को मसला हल करेंगे, उसमें से किसको लेना है आपको, सुमन को लेना है। अब नोए अव्वल सानी का 1 या 2 आ जाए तो सुमन के इंतजाम जो सुलुस के दूसरे के कुल या बाद से होता है, उससे तो मसला जो बनता है वो बनाएंगे, वो क्या है, 24 से। तो नोए अव्वल के सुमन का इंतजाम सानी के कुल बात से हो जाए तो मसला कितने से बनेगा, 24 से। अब आपने एक तो ये सुना कि पहले फायदे में अगर तनहा आ जाए तो उनके नाम से मसला बनेगा, निस्फ की सूरत को छोड़ के सूरत में कितने से बनेगा, 2 से। और अगर आप उससे आगे बढ़े कि नोए अव्वल के 2 या 3 आ गए या नोए सानी के 2 या 3 आ गए, तो मसला जो तज़ीब के एतबार से नतम है उसके उसी के नाम से मसला बनेगा। फिर आपने निस्फ का इंतजाम 3, पहले नोए अव्वल में 3 है, निस्फ, रुबू और सुमन, तो पहला निस्फ ले लिया आपने। निस्फ का इंतजाम सानी के कुल या बाद से हुआ तो मसला, रुबू का इंतजाम सानी के कुल या बाद से हुआ तो मसला, और सुमन का इंतजाम नोए अव्वल के सानी के कुल या बाद से हुआ तो मसला 24 से बनेगा। इनको याद रखना, बस फिर आसान है किताब में मतलब तमाम तमरीनें आपके लिए आसान है।